नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। परफेक्ट टेंस में सबसे पहला नियम है कि क्रियापद के तीसरे रूप यानी V3 को याद रखना है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ V3 को याद रखना होता था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल में हैड के साथ V3 को याद रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर्ता के अनुसार हैज या हैव कहां पर लगाना है वो याद रखना पड़ता था, लेकिन यहां पर तो सभी कर्ता के साथ हैड आएगा और साथ में V3 यानी क्रियापद का तीसरा रूप। तो आसान हो गया ना याद रखना। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के नियम में आगे देखते हैं। जब हिंदी भाषा में आया था, गया था, खाया था, पिया था, नाचा था आदि क्रियापद आते हैं तो उसे अंग्रेजी में दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल का उपयोग होता है। भूतकाल में जब दो क्रियाएं हुई हो, उनमें से जो पहली क्रिया हुई हो उसके लिए पूर्ण भूतकाल यानी हैड प्लस V3 और बाद में हुई क्रिया के लिए सादा भूतकाल यानी क्रियापद का दूसरा रूप V2 का उपयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल की वाक्य रचना देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस V3 और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैड प्लस क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में दर्शाने के लिए हैड के बाद नॉट आएगा और साथ में V3। तो नकारात्मक वाक्य की वाक्य रचना बनेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस V3 और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैड प्लस नॉट, उसके बाद क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के वाक्य को प्रश्न वाक्य में दर्शाने के लिए सबसे पहले आएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले हैड, उसके बाद कर्ता, फिर क्रियापद का तीसरा रूप और अंत में कर्म। और प्रश्न वाक्य होने की वजह से वाक्य के अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। कुछ शब्द जैसे कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन आदि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल दर्शाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये सब बात हुई पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के नियमों की। अब इन सभी नियमों को याद रखना है और दिमाग में फिट कर लेना है। ओके, तो अब हम सभी कर्ता के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के वाक्यों में सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य उदाहरण के जरिए सीखते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो टू कंप्लीट यानी पूर्ण करना और हैड कंप्लीटेड मतलब पूर्ण किया था और आई हैड कंप्लीटेड द वर्क मतलब मैंने काम पूर्ण किया था। अब इस वाक्य को सभी कर्ता के साथ किस तरह से लेते हैं वो देखते हैं। तो वाक्य बनेगा आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, वी हैड कंप्लीटेड द वर्क, यू हैड कंप्लीटेड द वर्क, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क और दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब इन सभी वाक्य को नकारात्मक वाक्य में देखते हैं। तो वाक्य बनेगा आई हैड not completed the work,
we had not completed the work, you had not completed the work, he had not completed the work, she had not completed the work, or they had not completed the work. अब इन सभी वाक्य को प्रश्न वाक्य में दर्शाते हैं। तो प्रश्न वाक्य बनेंगे had I completed the work, had we completed the work, had you completed the work, had he completed the work, had she completed the work, or had they completed the work. ओके, तो ये सब बात हुई पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के नियम और उनके एग्जाम्पल्स के। तो दोस्तों अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल क्लियर हो ही गया होगा। ओके, लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट्स हो तो और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उस डाउट्स को भी क्लियर कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। अमित हैड गॉन टू स्कूल, अमित स्कूल गया था। द स्टूडेंट्स हैड क्लीन्ड द क्लासरूम, विद्यार्थियों ने क्लासरूम को साफ किया था। वी हैड अरेंज द बुक्स, हमने किताबें व्यवस्थित रूप से रखी थी। हैड सचिन एंड सोहन प्लेड क्रिकेट, क्या सचिन और सोहन क्रिकेट खेले थे। आई हैड ड्रंक मिल्क, मैंने दूध पिया था। सी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही हैड नॉट लाइक्ड द मूवी, उसे वह मूवी पसंद नहीं आया था। माई मदर हैड प्रिपेयर्ड टी, मेरी माँ ने चाय बनाई थी। दे हैड डन होमवर्क, उन्होंने होमवर्क किया था। द टीचर हैड चेक्ड द होमवर्क, टीचर ने होमवर्क चेक किया था। ओके, तो ये सब बात हुई पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के नियम और उनके एग्जाम्पल्स की। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, तो दूसरा वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस आएंगे। बाय।